ठीक है बच्चे, ओपन कॉपी बेटा, कॉपी खोलो। ठीक है बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये हो गया बेटा रियल नंबर्स, और ये होता है इमेजिनरी नंबर्स। चलिए बात करते हैं रियल नंबर्स कौन है बेटा। आपने नंबर लाइन देखी है ना, नंबर लाइन, एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, -1, -2, 0.5, 2.9 बार, राइट बेटा। √2 भी ना, स्क्वायर रूट ऑफ √2 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ √2 का अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 होता है, तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना, 1 और 2 के बीच। एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड व्हाट, बेसिकली रियल नंबर, राइट। और जिन नंबर्स को हम रियल इसको बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अच्छा अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, सर ऐसे दुनिया में कौन से नंबर हैं जो रियलिटी में होंगे ही नहीं, जिन्हें आप इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, ये रियल नहीं होता, ठीक है, ये रियल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताओ, तो बच्चे का फंडा क्या होता है, सर 2 × 2 लिखेंगे, फिर इसकी पेयरिंग करेंगे 2 2 की, एंड ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 1 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सबको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, एंड योर आंसर विल बी 2। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है, आपको याद है, जनरली याद है, तो 2 लिख दिया। सिमिलरली 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा, वेरी गुड, 16 का स्क्वायर रूट, सर ये तो मेरे को आता है। अब मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं, क्या कर देता हूं बोलो, देखो सर ने क्या गेम खेला, सर ने इसे नेगेटिव कर दिया, क्या कर दिया। अब हुआ क्या बेटा, इसको जरा देखो, यहां है -1 × 2 × 2, चेक कर बेटा, 2 2 4 इंटू -1, वापस से आ गया -4। इनका पेयरिंग हो गया बेटा, ये बाहर आ गए, अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, -1। और सुनो, -1 का स्क्वायर रूट मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं आज तक, सबने 1 का स्क्वायर रूट पढ़ाया, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट कहां से पढ़ाएंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। टेल मी वन थिंग, 2 बाहर क्यों आया, क्योंकि इसका पेयर बन गया था ना। स्क्वायर रूट के केस में पेयरिंग कितने की होती है बेटा, 2 2 की पेयरिंग होती है, क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग होती है, फोर्थ रूट में 4 की पेयरिंग होती है, तो ये स्क्वायर रूट है तो 2 2 की पेयरिंग होगी। अच्छा 1 भी बाहर आ जाएगा, कैसे, कैन आई राइट योर -1 एज -1 × 1। अगर हम इसको भी निकालना चाहें तो ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव बाहर आने के लिए पेयर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, फंस गया क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं, बोल बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, बोलो, नॉट रियल, है ना। अच्छा अब ऐसे नंबर्स में हम बोलते हैं नॉट रियल बोलेंगे, नहीं तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट, हाँ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। अच्छा ये जो है ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे बेटा बोलो, हाँ तो हम इसको लिखेंगे टू बी कंटिन्यूड, है ना, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड इन क्लास 11th, इन क्लास, बोलो बेटा विच क्लास, हाँ तो अभी हम ज्यादा टेंशन ले नहीं रहे, ठीक है। अच्छा अब रियल नंबर की फर्दर क्लासिफिकेशन है, इस रियल नंबर के अंदर बहुत कुछ है ना देवांश,
दिव्यांश ना, बहुत कुछ क्या है रियल नंबर्स के अंदर, रैशनल नंबर है, इरैशनल है, प्राइम है, कंपोजिट है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। हम जब भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जिस टाइप के भी नंबर पढ़ेंगे उनको हम अच्छे से लिखवाएंगे। रियल नंबर में से एक नंबर होते हैं, एक टाइप के नंबर होते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या होते हैं बेटा बोलो? हाँ, आज हमारा टारगेट इसको पढ़ना है। बोलो क्या होते हैं बच्चे? एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं? एक्सपोनेंट्स रियल होते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट्स रियल है। बोलो बच्चे क्या है? हाँ ऐसा, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ए की पावर बी को हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये बेस है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये पावर। ठीक है, ये बेस है और ये पावर। बस इसको फॉर एग्जाम्पल बता बेटा, कुछ स्ट्राइक कर रहा हो, जैसे 2 की पावर 3 एक एक्सपोनेंट है क्योंकि इसमें बेस है, पावर है। 5 की पावर 1/9 एक क्या है? एक्सपोनेंट है क्योंकि इसमें बेस है, पावर है। 7 की पावर, इनफैक्ट √7 की पावर 11, ये भी क्या है? एक्सपोनेंट है क्योंकि बेस है और पावर है, एक्सेट्रा। बेटा कर लो, आप ये सारा कॉपी कर लो, जैसा मैंने डिजाइन किया वैसा कॉपी कर लो। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है? रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल नंबर में कौन से टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं? एक्सपोनेंट्स वाले नंबर पढ़ेंगे हम। ठीक है, करो कॉपी करो। रियल नंबर्स में हम स्पेसिफिकली एक्सपोनेंट्स के पीछे पढ़ेंगे आज, है ना। अब हम थोड़े दिनों बाद जब हम एक्सपोनेंट्स खत्म कर लेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा आज हम तुम्हें रैशनल और इरैशनल पढ़ा रहे हैं। तो जब जिसका नंबर आएगा उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कहां? एक्सपोनेंट से। और दिवांश याद कर, हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने पढ़े हैं। कब? याद कर, 7th स्टैंडर्ड में। 8th में नहीं पढ़े थे, 7th में पढ़े थे। ठीक है, चल कर कॉपी कर। जब बच्चे कॉपी हो जाए ना तो बता देना मेरे को, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे।
क्यों ना, चल स्टार्ट करते हैं। लिखो बच्चे, हेडिंग ला लो, एक्सपोनेंट्स। तो हम स्पेसिफिकली कौन से सेक्शन में एंटर कर रहे हैं? हाँ, अब हम बात ही किसकी करेंगे? हम बात ही नहीं करेंगे तो उधर की नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर ना, अब हम बात ही एक्सक्लूसिवली एक्सपोनेंट्स की करेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंट्स का मतलब है बेस टू द पावर, राइट? बेस के ऊपर क्या होगा? पावर होगा, राइट? इसको ऐसे किसी भी फॉर्म को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले नोट, आपको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है बच्चे? एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? टू टाइम्स, है ना? इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर, आई हैव टू मल्टीप्लाई एक्स ट्वाइस, राइट? अच्छा, इफ आई एम राइटिंग एक्स क्यूब, एनी वन, क्या आएगा बेटा? एक्स इंटू एक्स, हाउ मेनी टाइम्स? गेस व्हाट इफ आई एम राइटिंग एक्स की पावर एन? मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि एक्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कब तक? एन टाइम्स। कितना? वाई एन टाइम्स? जब पावर टू होती है तो हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? टू। जब थ्री है तो टेन होगा, तो टेन टाइम्स करेंगे। तो अभी कितनी पावर है? तो ये एन टाइम्स होना चाहिए। कितना? एन टाइम्स। ठीक है, ये नोट नंबर वन है। नोट नंबर टू क्या है? इधर देख बेटा, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, क्या है बेटा बोल? नेगेटिव है, तो आप अगर बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस को क्या कर देते हैं? हाँ, तो वो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। बेसिकली इसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। आप पहले तो बेसिक चीज समझो, कभी भी लाइफ में देखा जाए कि एक्स की पावर -1 लिखा है, तो आप समझो कि सामने वाला आपसे इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो नेगेटिव पावर का मतलब ही है कि बेस का रेसिप्रोकल। दोबारा बोलो, नेगेटिव। हाँ, अगर मेरे को, अगर आप पूछोगे 2 की पावर -1, तो मैं बोलूंगा जब 1/2 है। बेस कौन है बेटा? उसका रेसिप्रोकल, टू का रेसिप्रोकल। हाँ, तो वो लिख दिया ना सर ने, 1/2 लिख दिया। अच्छा, अगर मैंने लिखा 3 की पावर -1, तो बेस कौन है बेटा? तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/3। अच्छा रुको, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर x की पावर -n आ गया, क्या आ गया? हाँ, x की पावर क्या आ गया? -n आ गया। तो देखो, नेगेटिव पावर है, बेस तो रेसिप्रोकल होगा, बेस तो रेसिप्रोकल होगा, लेकिन पावर नहीं चेंज होगी, पावर वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -3 का मतलब होता है कि आप लिख सकते हो इसको क्या? 1/2, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो बेस तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा, लेकिन पावर वही रहेगी ना जो 3। पहले पावर क्या थी? 3। अभी भी पावर क्या है? 3। बस नेगेटिव पावर में बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 की पावर -5, 1/7 की पावर 5। मजा आ जाएगा अगर तुम इसका आंसर दे दोगे। सी, नेगेटिव पावर तो है, तो बेस कौन है? 2/3। रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो जाएगा? नहीं, है ना? 3/2। और उसकी पावर जो -3 थी, वो क्या हो जाएगी? 3। इसका मतलब अगर मुझे 11/9 की पावर -1/3 मिले, हाँ, 9/11 की पावर 1/3। गॉट इट? करो, कॉपी करो टेस्ट। ये आपका फर्स्ट नोट है, ठीक है? ये आपका क्या है? सेकंड नोट। सेकंड नोट ऐसे कॉपी करोगे, पहले ये कॉपी करोगे, उसके बाद फिर आप इसको कॉपी करोगे, फिर उसके एग्जांपल्स कॉपी करोगे। ठीक है बेटा?
हाँ बेटा, हो गया, कॉपी हो गया। तो ये कुछ हमने बेसिक सीखा, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 1 ये हो गया, नोट नंबर 2 ये हो गया, नोट नंबर 3 देखो बच्चों, नोट नंबर 3, किसी भी नंबर की पावर ना, अगर आप नंबर की पावर 0 कर रहे हो तो आंसर आप हमेशा क्या लिखोगे, 1। याद रखना यहां x खुद 0 नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखना कि 0 की 1 की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी क्या होता है, 1, 3 की पावर 0 भी क्या होता है, 1, ठीक है। इसको फिलहाल आप याद कर लेंगे और मैं 10 मिनट तक इसको डिराइव करा दूंगा कि होता क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड 1, इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां एक काम करो, इसको नोट ही मत करो भी, क्या जरूरत है नोट करने की, जब डिराइव करेंगे तभी कनेक्ट कर लेंगे, है ना। अच्छा, ये कॉपी कर ले बेटा यहां तक, ठीक है। लिखो हेडिंग, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बिल्कुल सही। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। आइए, सबसे पहला लॉ, अगर a इंटू बी की पावर n आ जाए तो आप ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपको लिखा हो मिल जाए x इंटू वाई का स्क्वायर, तो आप क्या करो, x का भी स्क्वायर कर लो, y का भी स्क्वायर कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। और देखो न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो, थोड़ा जल्दी कन्विंस होता है बच्चा। अगर मैं देवांश इसको मुझे करना होता तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक मैं नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक भी तो मैथ्स पढ़ के आया हूं ना, आप क्या नया पढ़ाओगे, कुछ भी तो मैं भी तो पढ़ के आया हूं ना। तो 2 इंटू 3 बोल बेटा कितना होता है, बोल 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 6 का स्क्वायर 36। सर ये तो मैंने 8 तक पढ़ा है, अब लॉ क्या कहता है बोल, ये तो तेरा मेथड है, ये तो तू बचपन से जो करता है, तूने दिमाग लगाया और अपना जवाब दे दिया। ये भी कर सकता है तू, ये 2 की पावर भी दे दे, 3 की पावर भी दे दे, और दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ये तो प्रॉपर्टी है कि पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, आंसर बोलो। अच्छा, तेरा भी आंसर कितना आया था, मेरा भी कितना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला मुझे तो ना आप ये करके दिखाओ, 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 2। अब पहले वाला बच्चा क्या करता है, 2 3 6, 4 24, 24 का स्क्वायर होता है चैंपियन 576। एक बच्चा कहता है सर मैं नहीं करूंगा ये काम, वो 2 क्यूब, वो पावर 2 को भी दे देगा, वो 3 को भी दे देगा, और वो 4 को भी दे देगा, एंड देन मल्टीप्लाई कर लेगा। बोलो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 होता है बेटा 144, क्या होता है, और 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 1 17, एंड 4 1 4 एंड 1 5, इट्स 576, इट्स व्हाट बेटा 5। आंसर सेम है दोनों जगह। तो आज के बाद दिव्यांश क्या करेगा, मेरी मर्जी, मुझे ये आसान लगेगा मैं ये करूंगा, और मुझे ये टफ लगेगा तो, अगर मुझे टफ लगेगा तो फिर मैं ऐसे करूंगा। अच्छा ये टफ क्यों लगेगा, ये तो हमेशा आसान होगा, ये तो क्या होगा। तो ये वाला लॉ लगाना कहां है, ये ऐसी जगह लगाना पड़ता है। अब मुझसे कोई बोले 2 इंटू 3 बताओ सर, मैं बोलूंगा 6। अब मुझे बोलो x इंटू वाई बताओ, अब इसका तो कोई जवाब नहीं है ना हमारे, x इंटू वाई का मतलब एक्स वाई, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना आ रही है। तो ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी की हेल्प अक्सर लेते हैं, राइट। एक और करते हैं बेटा, है ना, हाँ जी। ये इसका, इस लॉ के दो पार्ट हैं, इस लॉ के क्या है, ये एक पार्ट है मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, और बी पार्ट क्या कहता है, अगर डिवीजन में भी हो, कैसे हो दोस्त, तब भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बोल पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a की पावर n, b की पावर n, और इनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी बच्चे को टास्क दी जाए, सर एक काम करो 6 को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दो। बच्चा आज से पहले भी तो इंटेलिजेंट था, आज को नया नया थोड़ा ना बनेगा। 6 को 2 से डिवाइड कर कितना आएगा, का स्क्वायर कर कितना आएगा, वेरी गुड।
और अगर मैंने ये लॉ लगा लिया होता, कौन सा लॉ, कि पावर दे दो, हाँ भाई 6 का भी स्क्वायर कर लेते हैं और 2 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, बोल बेटा 6 का स्क्वायर, वेरी गुड, और 2 का स्क्वायर, 36 को 4 से डिवाइड करेगा, 9 ऐसे भी आता है, 9 ऐसे भी आता है। तो आज मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने तुमको ये पढ़ाया तो तुमको ये यूज करना है, मैं क्या कह रहा हूं कि वेन एवर यू फील अनकंफर्टेबल डूइंग दिस लूप, while performing this loop, if you are feeling uncomfortable, you have another choice, तुम ये भी कर सकते हो सर, बट हम अनकंफर्टेबल होंगे ही क्यों, हम होंगे अननोन नंबर्स के साथ अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल x अपॉन y का पावर 10, अब बच्चा कह रहा है सर मुझे x ही नहीं पता, y नहीं पता, मैं डिवाइड क्या करूं, तो एट मैक्स तुमको उसको ये तो लिख ही सकते हो ना, बोलो हाँ या ना, है ना, ये तो लिख ही सकते हैं, कर ले बेटा, कॉपी कर ले, ठीक है, पहले ब्लैक वाला कॉपी करना है सारा, फिर ब्लू वाला कॉपी करना है, और ये फर्स्ट लॉ खत्म हो गया चैंपियन अपना, ठीक है। हो गई कॉपी, पहले ब्लैक वाला कॉपी कर ले फिर ब्लू वाला कॉपी कर ले, ठीक है बच्चे। चलें, मैं ब्लैक वाला मिटा देता हूं, ठीक है। डन चैंपियन, अच्छा कोई नहीं, कर ले। चलें, ठीक है, लिख बेटा सेकंड लॉ लिख,
अगर आपके एक्सपोनेंट्स के बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है। देखो बेस दोनों का क्या लिखा है सर ने, ए, लेकिन पावर्स क्या है, वो अलग अलग है। और ये आपस में एक्सपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ये वाला एक्सपोनेंट इस वाले एक्सपोनेंट से क्या हो रहा है चैंपियन, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम करो, आप पावर्स को ऐड कर दो, आप पावर्स को क्या कर दो, ऐड। फील करो इस बात को कि सर ने क्या कहा है। इसके भी दो लॉ हैं, हम ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 2 को कितनी बार लिखा हुआ है सर ने, कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 बार। इसका क्या मतलब है, 2 को कितनी बार सर ने मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितनी बार किया है, 3 बार। अरे तो सर क्यों टाइम पास कर रहे, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तुमने, इन टोटल 5 बार। तो ये टाइम पास ना करना पड़े इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, अरे सर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको इतना लिखने की बजाय सिर्फ पावर्स को ऐड करके बता दो ना, 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर क्या आएगा, 5 आएगा। अब मेरे को एक बात बता, 2 की पावर 10 और 2 की पावर इनफैक्ट 3 की पावर 10 और 3 की पावर 11 क्या करें, करना क्या है, ऐसे लिखें क्या, छोड़, कौन टाइम पास करेगा। डायरेक्ट बोल बेटा क्या लिखना है, की पावर 10 + 11, बोल कितना बच्चे, 21। गॉट इट। आगे बोल बच्चे क्या हो सकता है, एक और लॉ है, एक और लॉ है, एक और लॉ। सर इट इज नेसेसरी कि जो एक्सपोनेंट्स का बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई होते, नहीं, वो डिवाइड भी तो होते हैं आपस में। तो चैंपियन चेक कर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपका बेस तो सेम है ना, लेकिन तो आपकी पावर्स ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट होंगी। एग्जाम्पल समझ बच्चे, एग्जाम्पल समझ। लेट सपोज ये 2 की पावर 10 है और ये 2 की पावर 7 है। तो एक बच्चा बड़ा हार्ड वर्किंग है, उसने 2 को कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चे 10 टाइम्स। नीचे 2 को कितनी बार लिखा, 7 टाइम्स लिखा। कितना लिखा चैंपियन बोल, 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोल हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने 2 बचे, हाँ, सो आंसर इज 2 क्यूब। ये हार्ड वर्किंग बच्चा है, कैसा बच्चा है, हाँ स्मार्ट बच्चा कहता है सर क्या कर रहे हो, है नहीं, क्या करना है बोलो, सर बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं सर, एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 - 7 बोलो। तो आज के बाद आप ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ऐसे कर लेंगे, ये छोटा छोटा है। बोलो बेटा, अगर एक्सपोनेंट्स के बेस सेम है, दिमाग लॉ ध्यान से याद करना, अगर एक्सपोनेंट्स के क्या सेम है, बेस सेम है, उनकी पावर्स क्या करनी है, ऐड। और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स क्या करनी है, ऐड। और अगर एक्सपोनेंट्स के बेस सेम है और वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं चैंपियन, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुड बेटा, कॉपी कर।
ओके बेटा, आराम से नोट्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ लिखो बेटा, थर्ड लॉ लिखो, थर्ड लॉ। मान लो मैं आपको बोलता हूं, अच्छा ये लॉ लिख लो पहले, अगर a की पावर b की पावर c हो तो आप इन दोनों पावर्स को आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर उल्टा हो, सी a की पावर c की पावर b हो तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। b को c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, bc। और जो बच्चा इन दोनों रिजल्ट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा वो बोलेगा सर एक बात बताओ, ये भी ए की पावर बी, ए की पावर बी सी है, ये भी ए की पावर क्या है सर, ये तो दोनों सेम नंबर हैं। तो लॉजिकली अगर यूक्लिड या लॉजिकली जो क्या कहते हैं, अगर दोनों की राइट साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो आप ये भी कह सकते हो कि a टू द पावर b टू द पावर c या फिर a टू द पावर c टू द पावर b एक ही बात है सर। यानी इन पावर्स को आज के बाद इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इनकी पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, बीसी। ए की पावर क्या आएगा, बीसी आएगा। मतलब अगर कभी आपका मन हो सर सी को अंदर ले आते हैं बी को बाहर ले जाते हैं, ले जाना कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब एग्जांपल समझो, इफ आई एम आस्किंग 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये वाला नंबर कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो लिखो 3 बार, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर कितना बचे। फिर इसका क्या मतलब है कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। इसका क्या मतलब है कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। इसका भी तो मतलब यही है कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चे की जल जाती है ट्यूबलाइट, क्या जल जाती है, अरे सर 2 6 बार लिखा हुआ है। बोलो 2 कितनी बार लिखा हुआ है। ये तो एक हार्डवर्किंग बच्चे ने मेहनत करके निकाला है बेटा। स्मार्ट बच्चा तो क्या बोलेगा, ए सर दोनों पावर्स को आपस में क्या कर दो, वेरी गुड सर आपने इतनी मेहनत की क्यों है। 2 की पावर ये आ जाएगा 2 इंटू 3, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। सिंपल है, ठीक है, सिंपल। कर लो बेटा पावर। चलो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम आज एक्सपोनेंट से खेलेंगे थोड़ा सा ना, फुटबॉल खेलते हैं ना बच्चे, तो आज हम एक्सपोनेंट से खेलेंगे, ठीक है। एक बार लॉज रिकॉल कर ले सारे, हम यहां रख लेते हैं ना, लॉज सारे लिख के रख लेते हैं, क्योंकि ना अभी नया नया है, याद करने में थोड़ी परेशानी आती है ना। तो क्या करेंगे, सारे लॉज लिख के रख लेते हैं अपने पास। बोलो सबसे पहला लॉ, सब पहले तो नोट पता होने चाहिए अपने को,
है ना। नोट में क्या था कि भाई अगर आप a की पावर n लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, n टाइम्स। a की पावर अगर आप -n दोगे तो मेरे लिए वो 1/a की पावर n है, राइट। मेरे लिए वो क्या है बेटा, 1/, है ना, 1/a की, मतलब पावर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने सबसे पहला लॉ पढ़ा, आपको लॉ पढ़ाया। लॉ में हमने आपको बताया इसके दो है ना, फर्स्ट लॉ के बच्चे दो पार्ट है। पहला लॉ है बेटे a की पावर a इंटू बी की पावर n अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ना, ये डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट होता है। और अगर a बाई बी की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n बाई बी की पावर n, ठीक है। फिर हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि अगर इसके अंदर भी एक्चुअली हमने दो पार्ट पढ़े कि अगर एक्सपोनेंट्स का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर एक्सपोनेंट सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनकी पावर्स को, वेरी गुड, तीसरे नंबर पे आ जाओ। अगर a की पावर m की पावर n है या फिर a की पावर n की पावर m है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मतलब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने आकाश आपको, सॉरी दिव्यांश, हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे a की पावर 0 1 क्यों होता है ना। तो इसमें नोट में a की पावर 0 को भी 1 डालो कि a की पावर 0 1 होता है, ठीक है, जिसमें a खुद 0 नहीं होना चाहिए। वेयर, ये ध्यान रखना कि एक खुद 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक खुद 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरी बात को अच्छे से सुनना। आप कैसे सर, आप कैसे लेके आए इसको ना, हाउ यू आर सेइंग कि a की पावर 0 1 होगा। लेट्स से 2 की पावर 0 है, क्या है, कैन वी राइट इट 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 तो 0 ही होता है ना चैंपियन। ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा लें बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा लें कि a की पावर अगर x माइनस वाई हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x अपॉन a की पावर वाई। रिवर्स लगा लेता है ना इस प्रॉपर्टी को, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ऑब्वियसली विच इज 8 बाई 8, एंड एवरीबडी नोज दैट आंसर विल बी 1। से 2 की पावर 0 को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख लूं 2 की पावर 10 माइनस 10, कैसे भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब है चैंपियन 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10, क्योंकि तुमने बोला था कि अगर बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट डिवाइड होंगे तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, इसका मतलब ये आपके पास था, ये दोनों आपस में डिवाइड होकर आंसर क्या दे देंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं, किसी भी नंबर की पावर 0 डालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक क्या है। बस ये एक्स्ट्रा रिमार्क याद रखना कि a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलते हैं ना, ये इसको आकाश, सॉरी इसको दिव्यांश इसमें कॉपी कर देना। ये प्रॉपर्टी देख कहां कॉपी करी है तुमने, सेकंड लॉ चेक कर, सेकंड लॉ है ना, उसमें इसको कॉपी कर देना कि a की पावर 0 1 होता है। हमने हालांकि यहां तो डाल दिया है लिस्ट में, लेकिन आपकी कॉपी में नहीं पहुंचा, ठीक है। लाओ मैं हेल्प कर देता हूं, कहां है, आप इसको यहां लिखो, हाँ यही तो है, ये ना, ये इसके नीचे हम नोट लिख दो, ठीक है, यहां इस जगह पे लिख दो इसको। अब मैं ये लॉज नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, ये आज अब तेरे को हेल्प करने के लिए हमने रख लिए। हम कुछ हल्के फुल्के सवाल, लाइटर लाइटर सवाल करेंगे आज, ज्यादा टफ पढ़ेंगे ही नहीं हम, बस लाइटर लाइटर सवाल करने ना, बहुत हल्के फुल्के, पता भी नहीं लगे, ऐसे वाले। एक्सरसाइज 4 है बेटा तेरे पास, देख, है ना, मिल गई एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, बोल बच्चे, 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, तो इन दोनों का बेस सेम है ना चैंपियन, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या कर लेते हैं, ऐड। बोलो 5 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, तो 5 की पावर 6 का मतलब 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की पावर
इसको 6 बार करना है, इसका कहने का मतलब है इसको 6 बार करना है। तो 4 बार तो मुझे आता है, 4 बार का मतलब होता है 625, और 2 बार भी आता है मुझे ना, 5 × 5 कितना होता है 25। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 15,625। कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, राइट। अच्छा, इसका बी पार्ट देखो बच्चे, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, इसका क्या मतलब है बच्चे? यही तो मतलब है, चेक कर। डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, दोनों का बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आ गया? 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। वो तो मुझे आता है, 125 होता है ना। सी पार्ट, 3 स्क्वायर का पावर 3। क्या करें भाई, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की पावर 2 × 3 कितना होता है बेटे? हाँ, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 का मतलब होता है चैंपियन कितना? 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 4 तो आते हैं बेटा, कितना हो गया 81। और ये 2 भी आती हैं मुझे, 9 मल्टीप्लाई कर ले, 9 1 9, 9 8 72। अगर आपको दिवांशी याद है तो ये सब नोटंकी करने की नीड नहीं है, यू कैन गो डायरेक्ट, गो विद द रिजल्ट। 3 की पावर 6 डायरेक्ट क्या लिख दो उठा के, अगर आपको याद है। नहीं तो ये मेहनत ऐसे कर सकते हो, बीच में निकल आता है। ठीक है, डी पार्ट देखो, डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या लिखा है? 11/12 की पावर क्यूब। तो आप 11 को भी पावर 3 दे दो, 12 को भी पावर 3 दे दो। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार तो मुझे आता है। 11 × 11 कितना है? 121। ×11 और करना है, वो कर लेंगे। 12 × 12 कितना है? 144 × 12। चल बेटा करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 23, 2 कैरी। 11 1 ज़ा 11 और 2 13, तो 1 3 3 1 आ गया बेटा। और 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी। 12 4 ज़ा 48 एंड 4 52, सॉरी हाँ ठीक है, और 5 कैरी। 12 1 ज़ा 12 और 5 17, है ना। अच्छा, ई पार्ट देखो बेटा, 3/4 की पावर क्या लिखा है? -3। कैन यू मेक दिस पावर पॉजिटिव? हाँ मैं कर लूंगा। अगर पावर पॉजिटिव बनानी हो तो बेस क्या हो जाता है चैंपियन बोल? रेसिप्रोकल। अच्छा, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल नंबर आएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता। मैं नहीं करना चाहता डेसिमल कैलकुलेशन, तो 4 का क्यूब अलग कर लेंगे, 3 का क्यूब अलग कर लेंगे। 4 का क्यूब बोल बचे 64, 3 का क्यूब बोल इट इज 27 बेटे, है ना। एफ पार्ट चेक करते हैं, एफ पार्ट में क्या लिखा है? एफ पार्ट, एफ पार्ट में लिखा है बेटा 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0। बोल बच्चे 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 2/1 मीन्स 2। सही है बेटा, आगे आपको समझ में अच्छे से? ठीक है। सो अब आप मेरे लिए ये सारा कुछ कॉपी तो करेंगे ही करेंगे। अब आपको मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करने हैं। क्या करने हैं? ये आप मेरे को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले आप कॉपी कर लो ना इसको अच्छे से, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो।
नहीं, 2 क्वेश्चन कर लिए ये वाले। जब आप ये कर लोगे ना मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगा, है ना, सो दैट कोई रिकॉर्डिंग देखेगा ना बाद में तो उसको क्वेश्चंस पता होंगे फिर क्या करना है। वो ना हल्के हल्के सवाल करेंगे आज। आज हम क्या सेट करेंगे, एक्सपोनेंट नहीं, एक्सपोनेंट का बेस सेट करेंगे पहले। एक बार बेस सेट हो गया तो तुम्हारे आते हैं ना, बाकी बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बता, वो उनको मैं करा रहा हूं गंदे गंदे क्वेश्चन। और गंदे क्वेश्चन तो तब करा सकते हो ना जब आपके पास बेसिक्स तो हो। मैं ये सिर्फ 2 मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं अगली क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट यहां लिख देता हूं। जैसे ही आपकी कॉपी हो जाए तो आप सब लोग स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। इफ a is 2, b is 3, देन फाइंड, आप फाइंड करो, पहला ऑप्शन a की पावर a, b की पावर b। दूसरा ऑप्शन a की पावर b करो प्लस b की पावर a करो। तीसरा क्वेश्चन a की पावर b करो। चौथा क्वेश्चन a बाई b की पावर a करो। पांचवा क्वेश्चन आप 1/a प्लस 1/b की पावर a करो। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स एंड सेवेंथ एक सिमिलर सिमिलर से हैं तो आप सिर्फ 6 वाला कर लो, ये वाला स्किप कर देना, जी पार्ट स्किप कर देना, सिमिलर है। और फिर आप करो एच पार्ट विच इज a प्लस बी की पावर ए बी। ठीक है बेटा, और याद रखना a की वैल्यू क्या पुट करनी है चैंपियन, 2, और b की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3। कर बेटा कर। ये सारे क्वेश्चन जब आप क्लास में कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर हो जाएगा।
ओके, ये तो कॉपी कर लेना बेटा आपने। हाँ, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। बस मैं एक क्वेश्चन कर दूं सो दैट तुम्हें आइडिया हो जाए स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आप करो, फिर नहीं फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस एक क्वेश्चन देख ले बेटा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी बताओ। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, बी की वैल्यू 3। तो बोलो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 प्लस 4 कितना होता है? 31 होता है। करो, अपने आप करो। जितने क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। अच्छा, आंसर्स लिखे हुए हैं, आप मैच करते चलना, ठीक है। आपके पास आंसर्स लिखे हुए हैं, आप मैच करो इजीली। बोले बेटा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिसमैच हो जाए तो मुझे बताना, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हो रहे हैं सारे, मैच किया पीछे आंसर, ठीक है, वेरी गुड। तो बी पार्ट है ए टू द पावर बी प्लस बी टू द पावर ए। ए कौन है? 2। बी कौन है? 3। बी कौन है? 3। ए कौन है? 2। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 का सम 17। सी पार्ट ए की पावर बी। ए कौन है? 2। बी कौन है? 3। 2 का क्यूब 8। अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। डी पार्ट ए बाई बी की पावर ए। ए कौन है? 2। बी कौन है? 3 की पावर 2। तो 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल वैल्यू चली जाएगी, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2।
विच इज 4/9। उसके बाद बचे ई पार्ट 1/a प्लस 1/b की पावर a। तो a क्या है 1/2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और ये 2। इसके लिए लेना पड़ेगा बच्चों मुझे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया बेटा 5/6 की पावर 2, यानी 25। 5 का स्क्वायर ना, बेसिकली करना क्या है, 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये 25 है, ये 36। ठीक है, करो अब एफ पार्ट खुद ट्राई करो, एफ और एच। ठीक है बेटा, आपने एक काम करना दिव्यांश, यहां तक कॉपी कर लेना, और कौन कौन से पार्ट रह गए एफ जी एच खुद करके लेके आने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब चलो आज मम्मा वेट कर रही है बात।